एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। सो इसका पहला क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बोला गया है कि दो नंबर हैं 26 और 91। सो आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर उसको वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से, एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 26 का अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 इंटू 13 होगा। सो यहाँ पे 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 91, 7 इंटू 13, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। सो एलसीएम निकालते समय आपको ये देखना है कि जो भी नंबर आप लोगे या जितने भी नंबर्स इसमें दिए, जैसे फॉर एग्जांपल 13 यहाँ पर कॉमन है, तो 13 की जो हाईएस्ट पावर होगी हम उसको लेंगे। बाकी जितने भी नंबर्स हैं सबकी हाईएस्ट पावर हम लेंगे और जो कॉमन होगा उसका भी हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमने 13 पावर 1 ले लिया। 2 और 7 कॉमन नहीं है, तो एज इट इज़ हम 2 और 7 को लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 7 और 13 को 182। एचसीएफ में आप क्या करोगे? एचसीएफ में सिर्फ आपको जो कॉमन नंबर है सिर्फ उसी पे फोकस करना है। तो यहाँ पर कॉमन नंबर 13 है और 13 का जो लोवेस्ट फैक्टर होगा या फिर लोवेस्ट पावर होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। सो 13 का लोवेस्ट पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन है। अगर कम या ज़्यादा होता तो जो कम वाला होता हम उसको लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में पावर सेम है तो किसी को भी आप ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपने एलसीएम 182 निकाला, एचसीएफ 13। सो आपने यहाँ पे प्लेस किया। दो नंबर्स आपके 26, 91 है, उसको यहाँ प्लेस किया। सो मल्टीप्लाई किया आपने तो 2366, 2366। सो हमने ये वेरीफाई कर दिया दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू n1 इंटू n2। किसी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। फिर दूसरा नंबर 592, तो 510 के भी आप फैक्टर्स निकालोगे, 92 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबकी पावर 111 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 23 पावर 1 है। तो यहाँ पर भी एचसीएफ के लिए सबसे पहले आप देखोगे कॉमन क्या है यहाँ पे। तो कॉमन आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जो सबसे कम वाली पावर होती है हम उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो कम पावर है वो है 2 की पावर 1। तो दिस विल बी आवर एचसीएफ। और एलसीएम के लिए आप जो नंबर सेम होंगे उनकी हाईएस्ट पावर की तरफ जाओगे। तो देखा आपने यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो हमने 2 को कंसिडर किया। बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगर कोई और कॉमन नंबर होगा तो उसका हम हाईएस्ट पावर कंसीडर करेंगे। सो आप यहाँ पे फॉर्मूले में प्लेस करोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू n1 इंटू n2। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23460 मिलेगा, यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो यू आर गेटिंग एलसीएम इंटू एचसीएफ और n1 इंटू n2 का जो प्रोडक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम है। नाउ ट्राई टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन दैट इज 33654 ऑन योर ओन, देन सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आप इसके मतलब आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 3 नंबर्स का। तो 12 है, 15, 21। तो इसके फैक्टर्स आप निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 का 2 2 3, 15 3 इंटू 5, 12 3 इंटू 7। तो आपने इसको पावर के फॉर्म में लिख लिया। एचसीएफ के लिए आप जानते हैं जो कॉमन नंबर होगा हम उसी पे सिर्फ फोकस करेंगे। एचसीएफ के लिए जो कॉमन नंबर होगा सिर्फ हम उस पर फोकस करेंगे। कॉमन नंबर में जो आपकी लोवेस्ट पावर होगी हम उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी लोवेस्ट पावर नहीं है, तीनों में पावर सेम है, तो हम किसी एक को भी पिक कर लेंगे। सो 3 पावर 1 विल गिव यू 3। एलसीएम के लिए हम हमेशा हाईएस्ट पावर की तरफ जाएंगे। अगर कोई भी नंबर कॉमन है तो उसमें हाईएस्ट पावर है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर। सो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है तो 2 की जो भी पावर होगी हम उसको लिख देंगे। यहाँ पे आप देखिए 3 तीनों में कॉमन है तो उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी हम लेंगे, क्योंकि सेम है तो हम किसी एक पावर को ले लेंगे। 5 की पावर 1 अगेन 7 की पावर 1 विल गिव यू 420। उसी तरह आप 17, 23, 29 का निकालोगे तो 17 का आप देख सकते हो कोई 17, 23 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो उनका कोई भी फैक्टर होगा नहीं। सो तीनों में कॉमन क्या होगा? सिर्फ 1 1 1। तो एचसीएफ विल बिकम 1। एलसीएम के लिए आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप एलसीएम आ जाएगा। नाउ ट्राई टू सॉल्व 8, 9, 25 ऑन योर ओन, देन ट्राई टू सी द आंसर। चौथे क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 306 एंड 657 और इन दोनों का एचसीएफ हमको दिया गया है 9 और आपसे बोला गया है कि एलसीएम निकालिए। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू n1 इंटू n2। n1 और n2 हमको दिए गए हैं 306, 657, तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। एचसीएफ हमको 9 गिवन है, एलसीएम निकालना है तो हम उसको x कंसीडर करेंगे।
तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 306 इंटू 657। 9 को आप ट्रांसपोज करोगे तो इधर डिवाइड में जाएगा, 9 से 657 को आप डिवाइड करोगे तो 73 आपको मिलेगा। 73 से 306 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 22338। सो दिस विल बी योर LCM। क्लियर? Now moving on to the next question, exercise 1.2 question number 5। so यहाँ पे आपसे बोला गया है कि check whether 6 की power n can end with digit 0 अगर और where n is natural number, मतलब कि यहाँ पे n की जगह पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो क्या कभी कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसके लिए आप इसको प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो तो आपको 0 मिले? तो 0 के लिए आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा, और अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब कि उसके पास 2 और 5 फैक्टर की तरह होंगे। दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर नहीं होता तो वो उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा और वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीधा 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 3। क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है तो ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। यहाँ पे 6 के फैक्टर्स आप देख सकते हो, 2 और 3 है, 5 नहीं है। अगर 5 होता 2 नहीं होता तब भी ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करता। तो इसके फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों का होना ज़रूरी है। सो इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज 1.2 का आप एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि आप बताओ 4 की पावर n क्या कभी 0 के साथ एंड करेगा? किसी भी n नेचुरल नंबर है, आप यहाँ पे रखोगे तो 4 की पावर n 4 की पावर 2, तो क्या वो कभी 0 के साथ एंड करेगा? तो 4 की पावर n, इसके फैक्टर्स आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 होंगे। सो यहाँ पर 5 नहीं है तो इसका मतलब कि ये नंबर भी कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि ये आपको नंबर दिया गया है, पूछा आपसे बताइए कंपोजिट है कि नहीं। तो कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? या फिर आप 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 13 आपने यहाँ पे कॉमन लिया तो 7 इंटू 11 प्लस 1, सो यू आर गेटिंग एट 77 प्लस 78। तो इसके देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट है। उसी तरह यहाँ पर देखो 5 कॉमन है तो 5 आप बाहर कर लोगे तो आप देख सकते हो ना कि ये 109 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ का सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में। तो आपसे पूछा गया है कि अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो वो कितनी देर बाद फिर से मिलेंगे। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यू विल गो फॉर द LCM। क्लियर? क्लॉक वाले भी क्वेश्चंस आते हैं कि 2 सुई एक साथ जब चल रही हैं तो वो कब मिलेंगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 चीज़ें सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में है तो वो कब कितनी जल्दी मिलेंगी, तो उस केस में आप यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द LCM। तो LCM में अगेन 18 2 इंटू 3 इंटू 3 में फैक्टराइज होगा, 12 2 इंटू 2 इंटू 3 में फैक्टराइज होगा। सो अगर आप LCM निकालोगे तो आपको यहाँ पे दोनों का, आप हमेशा हाईएस्ट पावर की तरफ जाओगे तो यहाँ हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है 3 की पावर 2, यहाँ 3 पावर 1 तो 3 पावर 2 को लोगे आप। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो यहाँ पे आप 2 की पावर 2 को लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 36। इसका मतलब क्या है कि 36 मिनट्स के बाद ये दोनों दोबारा से मिलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपसे और कुछ पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि उतनी देर में 36 मिनट में जो रवि है वो कितने चक्कर लगा लेगा और सोनिया कितने चक्कर लगा लेगी। तो अगर आप देखोगे इसको डिवाइड करोगे 36, सोनिया एक राउंड जो है 18 मिनट में लेती है तो सोनिया जो है वो 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी। और रवि जो है 36, रवि 12 मिनट ले रहा है तो रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि जब ये 2 राउंड कंप्लीट करेंगे और ये 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो उस केस में ये दोनों फिर से मिलेंगे। क्लियर? सो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन से बन सकते हैं। सो आई होप इट हेल्प्स एंड इफ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।